जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं हाँ कि गेट ऑल, जैसे आप अब इसमें ना कई बार जैसे आपको उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन हाँ पूछेगा कि हाँ। गेट ऑल मीडियम वैल्यू ऑर्डर्स। मीडियन वैल्यू, ओके। तो आप मीडियम वैल्यू ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले? तो सबसे पहले एक या गेट ऑल एवरेज वैल्यू ऑर्डर, तो सबसे पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। हाँ। नहीं, और एवरेज निकाल करके फिर देखोगे कि उससे जो मैच करता हुआ ऑर्डर है वैसे भी हम निकाल सकते हैं। या हम्म फिर मीडियम वैल्यू का मतलब ये भी हो गया कि भाई जो 500 से 1000 के बीच में है, हम्म। जो भी। तो उस तरीके से भी ना कई बार क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चन हमें देखने होते हैं। अच्छा। ठीक है। जैसे इन वाला आपको बता ही दिया कि इनको हम कैसे करते हैं। नहीं, परसेंट। तो कई बार आप चाहे अब जैसे लाइक का मैंने आपको एक ही एग्जांपल बताया है। नहीं, लाइक का आपको एक एग्जांपल बताया कि जो एस से शुरू हो रहा हो या 2017 से शुरू हो रहा हो। हाँ जी। करेक्ट। लेकिन अब मैं इसको अगर आपको ऐसे बताऊं कि फाइंड ऑल द नेम्स, लाइक राइमिंग वर्ड टाइप का नहीं होता है, जैसे हाँ टेबल केबल इस हाँ तरीके से। हाँ। तो अगर ऐसे वर्ड्स, अगर ऐसे कस्टमर का नेम निकालना है या ऐसे कैटेगरी निकालना है, प्रोडक्ट का नेम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, ओके, नहीं सर, ये नहीं पता। देखिए, तो बड़ा सिंपल है। सेलेक्ट, प्रोडक्ट नेम लिख देंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम सुपर स्टोर। यस। ठीक है। वेयर, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन लगाना है, प्रोडक्ट नेम। अब ऑफकोर्स इसमें लाइक लगेगा, लाइक। करेक्ट। अब आपको राइमिंग वर्ड है, टेबल केबल, ये तो आप देखिए सब में क्या है, केबल तो ABLE तो बराबर ही है सब में। तो यानी कि पहला लेटर मिसिंग है, राइमिंग वर्ड में पहला लेटर, तो हम पहले लेटर, एक लेटर के लिए हम इसमें अंडर स्कोर देते हैं। एक्सेल वाले में क्या करते थे, क्वेश्चन मार्क देते थे। इसमें अंडर हाँ स्कोर देते हैं, आप इसमें एबल लिख दीजिए। हाँ। तो टेबल केबल एबल ये सब आ जाएगा इसमें। नहीं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। कोई नहीं आया। टेबल नहीं है क्या? वो कैटेगरी में होगा ना सर, टेबल? वो कैटेगरी होगा। हाँ। कैटेगरी। हाँ जी। दोनों तरफ कैटेगरी सर, आप पहले भी लिखना देखो, पड़ेगा कैटेगरी। कैटेगरी में क्या क्या है? कैटेगरी, फर्नीचर, टेबल, यही कंप्यूटर से, यही सब चीजें हैं। टेबल्स, टेबल्स लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, टेबल्स नहीं है, टेबल्स लिखा हुआ है। चलो एक बार देख ही लेते हैं क्या है लिखा हुआ है। ऊपर है ना सर, ऊपर है सिलेक्ट स्टार, अच्छा ठीक है। फर्नीचर, टेबल सही नहीं लिखा हुआ ना, हाँ। नहीं है ही नहीं है इसमें ही तो। नहीं, इस वजह से नहीं आ रहा है। लेकिन समझ गया ना, जब कभी आपको राइमिंग वर्ड टाइप का चाहिए होता है, मतलब राइमिंग वर्ड कहने का मतलब ये हो कि अगर आपको एक चीज मिसिंग है, बाकी आपको सारा कुछ है, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। ठीक है। जिसमें कि भाई एक मतलब बाकी सारा कुछ है, एक पहला वर्ड मिसिंग है, चाहे लास्ट का वर्ड मिसिंग है, जैसे कि भाई जिसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर ई हो। हम्म। नहीं, अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ऐसे सारे प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम लिखो जिसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर ई है। सेकंड लास्ट कैरेक्टर ई है। हाँ, ठीक तो है सर, तो इसी सेलेक्ट, में ऊपर ही कर लेते हैं ना। हाँ इसी को कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली। हाँ हाँ इसी को कॉपी कर लिया। सेलेक्ट हाँ कैटेगरी हाँ। फ्रॉम सुपर स्टोर फ्रॉम। वेयर कैटेगरी हाँ लाइक। अच्छा, आप ठीक है। देखिए कंडीशन लगेगा है। आपको पहले का नाम पता है, पहले का नाम पता है तो पहले में कुछ भी हो सकता है, पहला स्ट्रिंग परसेंटेज, कुछ ठीक भी है। हो सकता है। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या ई। है कि सेकंड लास्ट कैरेक्टर ई ई। है। ई है। और तो उसके बाद ई अंडरस्कोर। आगे का हमें पता नहीं है अंडरस्कोर। ये। बस। अब अगर इसको ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे करेंगे और हम्म, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए आ गया। ऑफिस अप्लाइज में ही है ये सारा। जी जी। नहीं, अगर हमको पता है कि भाई लास्ट कैरेक्टर
सेकंड लास्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, हाँ ठीक है। लास्ट कैरेक्टर एस है, जैसे एस, तो ये तो एस परसेंटेज लिख एस दिया। हो जाएगा। नहीं, हाँ जी। तो इस तरीके से, जैसे जिसमें मान के चलिए कि कस्टमर नेम में, एक मिनट पहले ये ना, इसको ना, हाँ इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब हम एक बना लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि हमें सारे ऐसे कस्टमर का नेम निकालो जिसमें कहीं भी ए एन डी लगा लगा हो, कहीं भी ए एन डी लगा हो, ठीक है। कस्टमर नेम। हाँ। और यहाँ पे भी ले लेते हैं कस्टमर कस्टमर ने। नेम। हाँ, आगे पीछे परसेंटेज, बीच में एंड। करेक्ट, परसेंटेज ए एन डी परसेंटेज, तो इसमें बस कहीं भी लगा होगा ए एन डी कस्टमर नेम में, आ तो ये जाएगा। दिखा देगा कहीं भी। देखिए इसमें कहीं ना कहीं सब में ए एन डी लगा ही हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर ओके। वैल्यू इज मिसिंग इन डिस्काउंट कॉलम। तो एक काम करते हैं, पहले डिस्काउंट कॉलम देख लेते हैं। हाँ सेलेक्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट फ्रॉम सुपर स्टोर, अभी देख लेते हैं पहले। इससे यार क्या कर दिया बेटा, एग्जीक्यूट। देखिए, अच्छा जीरो है, मिसिंग तो जीरो नहीं है, है। वैल्यू तो मिसिंग नहीं है, समय जीरो हो गया ना। हाँ, तो ब्लैंक है। जिसमें जिसमें जैसे, लेकिन लेकिन इसमें अभी जीरो नहीं है क्योंकि एक्सेल सबने लिया है। नॉर्मली बड़ी सारे फील्ड ना ब्लैंक होते हैं। ब्लैंक होती है। हाँ, जो ब्लैंक होगा तो जैसे हम एक्सेल में होता है ना, जो ब्लैंक होता है तो हम उसमें ना वो नहीं कर पाते हैं। तो ब्लैंक हाँ। अगर वैल्यू है तो कैसे निकालेंगे? सो सर, ब्लैंक अगर कोई ऑपरेटर होता है तो वो निकल जाएगा, अदरवाइज तो एसक्यूएल में इसको ब्लैंक को नल बोलते हैं। नल बोलते हैं ना। ठीक है, हाँ, ओके। सो सिलेक्ट डिस्काउंट फ्रॉम सुपर स्टोर वेयर डिस्काउंट इज इक्वल टू नल।